કેજરીવાલને લઈ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। લીકર કૌભાંડમાં અરવિંદ કેજરીવાલે રિમાન્ડ પર છે, જો કે ઈડી દ્વારા માંગણી પણ કરવામાં આવી હતી। રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટે 7 દિવસના રિમાન્ડ કેજરીવાલના મંજૂર કર્યા છે। પૂછપરછ ઈડી દ્વારા હાથ ધરાશે। આપણે એ પણ જણાવી દઈએ કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે 7 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે। तो 7 દિવસના રિમાન્ડ પર અરવિંદ કેજરીવાલ છે। અનેક ખુલાસાઓ પણ થઈ શકે છે। આ જ કેજરીવાલ કે જેઓ સ્વચ્છ રાજનીતિની વાતો કરતા હતા, જેનો એક વિડીયો પણ હાલ વાયરલ થઈ રહ્યો છે। ઈડીને સહકાર આપવાનો હાલ તેઓ સહકાર પણ નહોતા આપી રહ્યા। અનેક વખત સમન્સ પણ પાઠવવામાં આવ્યું હતું। 9 વખત સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું। ગઈકાલે 10મી વખત સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું। ધરપકડ કેજરીવાલની કરાઈ હતી અને આજે જ્યારે રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટમાં તેને રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। ઈડી દ્વારા 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમાંથી 7 દિવસના રિમાન્ડ જ મંજૂર થયા છે। દિલ્હી લીકર પોલિસી કે જેના સાથે સીધા કેજરીવાલ સંકળાયેલા છે। ન માત્ર કેજરીવાલ પરંતુ આમ આદમી પાર્ટીના અનેક નેતાઓ કે જે જેલમાં ધૂળપડ ખાઈ રહ્યા છે। જોકે 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી ઈડી દ્વારા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ રાઉઝ એવેન્યુ કોર્ટે 6 દિવસના રિમાન્ડ હાલ કેજરીવાલના મંજૂર કર્યા છે। ઈડી દ્વારા 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરાઈ હતી। આ જ 6 દિવસમાં ઈડી દ્વારા હજુ પણ અનેક મહત્વની પૂછપરછ હાથ ધરાશે। જો કે ગોવાની ચૂંટણીમાં પૈસા આપ્યાનો આરોપ પણ લાગ્યો છે। અને આજ મુદ્દે આપણી સાથે સંવાદદાતા દેવનાથ જોડાઈ ગયા છે। देवनाथ, अपडेट जणावशो। देखिए दुर्विसा बिल्कुल साफ तौर से करीब 5 घंटों तक सुनवाई ये चली है। 2 बजे केजरीवाल को वहां पर ईडी की टीम लेकर गई थी, लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब 7 दिनों तक ईडी की कस्टडी में रहने वाले हैं। इस दौरान ईडी उनसे पूछताछ करेगी और जिस तरह से देखा जाए तो शाम को ही ईडी ने सब कुछ कोर्ट में जो कार्यवाही चल रही थी उसमें सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब फैसला निकलकर सामने आया है कि 10 दिनों की रिमांड ईडी को चाहिए थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड ना देके ईडी को अरविंद केजरीवाल की 7 दिनों की रिमांड दी है। और इन 7 दिनों में अब केजरीवाल से जुड़े जितने भी मामले हैं दिल्ली शराब घोटाले को लेकर, अब ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी और इसमें नए नए मामले भी जो जुड़ रहे हैं, जिसमें ईडी के कई अधिकारियों की रेकी करवाने की भी बात निकलकर सामने आ रही थी। तो अरविंद केजरीवाल किन किन अधिकारियों की रेकी करवा रहे थे और कैसे उन्हें इस पूरे मामले में किंग पिन यानी मास्टरमाइंड बनाया गया है, तो इस सारे जो है पूछताछ ईडी की टीम अब अरविंद केजरीवाल से करने वाली है। और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोग लोकतंत्र का हनन बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब कोर्ट में सुनवाई के बाद जो तमाम दलीलें ईडी की तरफ से रखी गई थी, तो ईडी ने इसी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी को आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल की जो 7 दिनों की रिमांड ईडी को दी है। जी और देवनाथ, जो घटनाक्रम है केजरीवाल की धरपकड़ हुई उसके बाद का अभी तक का, वो भी आप जणाइए। देखिए दरअसल ये पूरा मामला है दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में जो शराब नीति बनाई गई थी, और इसी मामले में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी 1 साल पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, और उसके बाद लगातार गिरफ्तारियों का दौर देखने को मिला। और फिर एक एक करके पुलिस में 15 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, आरोपी बनाए गए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के भी नेता थे कि एक कविता थी साउथ की। और अब जब कल ईडी ने 10वां समन अरविंद केजरीवाल को इस मामले में भेजा, अरविंद केजरीवाल लगातार गुमराह कर रहे थे, नहीं आने के कई बहाने कर रहे थे, लेकिन ईडी ने साफ तौर से 10वें समन के बाद जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो ईडी ने कहीं ना कहीं अब उनके घर जाकर उनकी गिरफ्तारी की। और देर रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी की टीम उन्हें लेकर ईडी के ऑफिस पहुंची। आज उनका मेडिकल कराया गया और उन्हें दोपहर को एक बार फिर से जब राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई और ये तमाम जो सुनवाइयां चल रही हैं, सुनवाइयों के बाद अरविंद केजरीवाल को ये कहें कि अरविंद केजरीवाल अब पूरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। तो अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार बचने की जो कोशिशें कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई है। दुर्विसा जी, અને અરવિંદ કેજરીવાલની સીધી સંડોવણી આ કૌભાંડમાં સામે આવી છે। ઈડીએ આરોપો પણ લગાવ્યા છે। કેટલા આરોપ ઈડી દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા છે? શું પુરાવાઓ ઈડીને પ્રાપ્ત થયા છે? आरोप है, आज सबसे पहले जो 28 पन्नों की ईडी ने दलीलें रखी थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें साफ तौर से ईडी ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के किंग पिन है और इनकी मौजूदगी में ही जो दिल्ली में शराब नीति नई बनाई गई थी,
इनकी मौजूदगी में बनी है। जबकि अरविंद केजरीवाल इस बात का दम हमेशा से भरते रहे हैं कि ना तो मैं इसमें कहीं, ना तो अरविंद केजरीवाल ने कहीं सिग्नेचर किया था, ना तो किसी बैठक में वो शामिल हुए थे। इन सब को लेकर अरविंद केजरीवाल हमेशा से इस पूरे समन के दौरान, यानी कि नवंबर से जब पहला समन भेजा गया था 2 नवंबर को, तब से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई देते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को शायद ये नहीं पता था कि जब सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद ईडी का एक्शन देखने को मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी होगी। लेकिन इन सब के बाद भी एक चीज, एक बड़ा सवाल है, वो कायम है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग अब साफ तौर से कह रहे हैं कि अब सरकार चलेगी दिल्ली के तिहाड़ जेल से, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। लेकिन क्या कानूनन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर दिल्ली की सरकार को ऑपरेट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं? तमाम कानून के जानकार अलग अलग राय इस पर दे रहे हैं। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा करना चाह रहे हैं, जो तमाम कैबिनेट की फाइलें होती हैं इन सब पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री के होते हैं, तो वो कैसे होंगे? तमाम उलझनों के बीच में एक बहुत बड़ी और अहम खबर कह सकते हैं, केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल 7 दिनों तक अब ईडी के कस्टडी में रहेंगे। और दुर्विसा, हमने देखा कल जब अरविंद केजरीवाल की कल पहली रात थी ईडी के लॉकअप में, तो अरविंद केजरीवाल काफी बेचैन वहां पर दिखाई दिए और अरविंद केजरीवाल पूरी रात सो नहीं पाए। यानी कि अब रामलीला मैदान के दौर से पहले की अगर हम बातें कर लें तो अरविंद केजरीवाल अब नहीं है। अब कहीं ना कहीं बेचैनी उनको होती है। आज भी जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था तो गर्मी की वजह से उन्हें बार बार बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी। अब वो अरविंद केजरीवाल आज के अरविंद केजरीवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल बहुत बदल चुके हैं। वो अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में बैठे लोगों के भ्रष्टाचार को खत्म करके उन्हें जेल में डालने के लिए आए थे, आज उसी अरविंद केजरीवाल का ये हश्र हो रहा है। और पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल के इस गिरफ्तारी को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी रख रहा है। लेकिन इन सब में सबसे अगर बड़ी खबर कहें तो जिस बात का इंतजार था, अरविंद केजरीवाल 7 दिनों तक ईडी के कस्टडी में रहने वाले हैं। ईडी कई मामलों में उनसे पूछताछ करने वाली है। जी અને સાથે દેવનાથ, જે કેજરીવાલ સ્વચ્છ રાજનીતિની વાતો કરતા હતા તેમના પર આ આરોપો લાગ્યા છે, મુખ્ય આરોપી તેમને દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે હાલ, અને એને જ લઈ અલગ અલગ નેતાઓની પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી છે, તેમણે શું કહ્યું? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जैसा मैंने कहा ईडी ने किंगपिन कहा है, यानी मास्टरमाइंड कहा है, लेकिन अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक तरफ कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा था दिल्ली के अंदर, आज उनको इसकी सजा एक तरह से मिली है। साथ ही अरविंद केजरीवाल के जो गुरु कहे जाते हैं अन्ना हजारे का भी बयान निकलकर सामने आया आज, और उन्होंने भी यही बातें कही कि मैंने केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि शराब नीति मत बनाओ, नहीं तो एक न एक दिन यह हश्र होना है। और अन्ना हजारे ने उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है, और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर, क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी, और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था, ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है, और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है, एक सेकंड सर, एक લીકર પોલિસી કૌભાંડ કે જેમાં મુખ્ય આરોપી અરવિંદ કેજરીવાલ જાહેર થયા છે, 6 દિવસના રિમાન્ડની મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે। ઈડી દ્વારા 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી। દિલ્હીના સીએમની ધરપકડની ટાઈમલાઈનની જો આપણે વાત કરીએ તો સાંજે ગઈકાલે 7 વાગ્યે ઈડીની ટીમ તેના ઘરે પહોંચી હતી। ત્યારબાદ 7:30 વાગ્યે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સૌરભ ભારદ્વાજને કેજરીવાલના ઘરની અંદર જતા રોકવામાં આવ્યા હતા। 8 વાગ્યે રાઘવ ચડ્ડાએ કહ્યું કેજરીવાલની ધરપકડનું આ ષડયંત્ર છે, જ્યારે 8ને 1 સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવી દેવામાં આવી હતી। 8:10 વાગે કેજરીવાલના ફોનને ઈડીએ જપ્ત કર્યો હતો। 8:20
કેજરીવાલના ઘરની બહાર આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને નેતાઓ એકઠા થયા હતા, સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. જ્યારે 8:30 કેજરીવાલના ઘરની બહાર કલમ 144 લાગુ થઈ હતી. ત્યારબાદ તેની ધરપકડ ઈડી દ્વારા કરાઈ હતી.